Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I'm your maths teacher and welcome to your maths class. Dear students, open page number 3. In our previous lecture, I told you about the set. That set is the collection of well-defined and distinct object. फिर हमने well-defined का मीनिंग देखा था. Well-defined mean everybody knows about it. Means clearly दूसरे बंदे को पता हो कि ये हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. जैसे हमने डिस्कस किया था वॉवल्स की, जब हम बात करते हैं तो हमें पता होता है कि हम A, E, I, O, U के सेट की बात कर रहे हैं. इसी तरह डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमने कहा था कि वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक सेट में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. फिर हमने बात की थी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. तो एक सेट के अंदर जो मेंबर, जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो उस सेट के मेंबर या एलिमेंट कहलाते हैं. फिर हमने देखा था कि हम कैसे एक सेट को लिखते हैं कि हम कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं. कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सारे एलिमेंट हम एक सेट के लिखते हैं और उनको आपस में सेपरेट कर देते हैं थ्रू कॉमा. आज हम जो पढ़ेंगे वो है सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू. द एलिमेंट of a set are said to belong to the set the symbol belongs to is used to denote belongs to or is the element of or is a member of. इसका मतलब ये है कि जब हम जिस सेट की बात कर रहे हैं, अगर उसमें से हम कोई एलिमेंट लेते हैं और हम कहते हैं कि क्या ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता, तो उसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो बिल्कुल ई टाइप शेप का होता है, राउंड ई. और इस सिंबल को क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू. ठीक है, इसकी एग्जांपल से मैं आपको इसका क्लियर करती हूँ. यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया है वॉवल्स का, जिसमें हमारे एलिमेंट हैं A, E, I, O, U. अब अगर मैं A लिख लूँ, यहाँ पे A अगर मैं लिख लूँ कि क्या A बिलोंग करता है V से, यानी क्या A मेंबर है हमारे V सेट का, तो क्या ये मैंने बात ठीक की है? A बिलोंग्स टू V, तो ये तो बात ठीक है ना कि A जो एलिमेंट है वो V से बिलोंग करता है, यानी वो इस सेट में प्रेजेंट है. तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू. A बिलोंग्स टू V, यानी A जो है एलिमेंट है हमारे V सेट का. इसी तरह अगर हम बात करें B, W, तो देखें B बिलोंग्स टू V, कि क्या B जो है वो एलिमेंट है V सेट का, तो V तो नहीं है इस B, इट मीन्स ये इसका एलिमेंट नहीं है, ये इसका मेंबर नहीं है. तो हम यहाँ पे एक कट का निशान यूज़ करते हैं जो इस टाइप का, नॉट बिलोंग्स टू. इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, और इसको क्या कहेंगे? नॉट बिलोंग्स टू. सिमिलरली, is W belongs to V? No, because there is no W. That's why we again use not belongs to sign, because W is not an element of V set. ये W भी हमारा V सेट का एलिमेंट नहीं है. जब हम किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं और वो सेट में प्रेजेंट हो तो हम बिलोंग्स टू का साइन यूज़ करते हैं, और जब वो प्रेजेंट ना हो तो हम नॉट बिलोंग्स टू का साइन यूज़ करते हैं. आई होप कि आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं. नंबर्स की फॉर्म में मैंने एक नंबर्स का सेट लिया जिसमें मैंने नंबर्स लिख लिए 1, 2, 3, 4, 5. इट मीन्स ये n सेट के एलिमेंट है. अब यहाँ पे मैंने लिखा 9 बिलोंग्स टू n, कि क्या 9 बिलोंग करता है इस n सेट से, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये नॉट ट्रू है, बिकॉज 9 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ n सेट. अब यहाँ पे मैंने डैशेस बना दिए. हमने बताना है कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, बिलोंग्स टू का आएगा या नॉट बिलोंग्स टू का आएगा. फॉर बिलोंग्स टू n और नॉट बिलोंग्स टू n,
तो यहाँ पे हमारा कौन सा साइन आएगा, बिलोंग्स टू एन, बिकॉज 4 इज प्रेजेंट इन द एन सेट। तो हम ये साइन यहाँ यूज करेंगे। सिमिलरली इस 7 इज बिलोंग्स टू एन और नॉट बिलोंग्स टू एन, तो हम चेक करेंगे कि क्या 7 इस सेट में हम बिलोंग करता है, सेट से वो इसमें प्रेजेंट है। ये तो 5 तक है, तो इट मीन्स ये बिलोंग नहीं करता। तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे यहाँ पे, नॉट बिलोंग्स टू, इस पे कट का साइन। अब 1 पे आ जाते हैं। इज 1 बिलोंग्स टू एन और नॉट बिलोंग्स टू एन, तो चेक करें क्या 1 यहाँ है, तो ये लिखा हुआ है 1, इट मीन्स 1 जो है वो बिलोंग करता है सेट एन को, तो हम ये साइन यूज करेंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1A, द फर्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, कुछ सेट्स गिवन है, इसको पढ़ के हमने बताना है इनमें से कौन सी चीजें हैं जो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब मैंने आपको बताया था, वो चीजें जिसके बारे में दूसरे लोग जानते हो, वो वेल डिफाइंड हो, वेल नोन हो। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान के फर्स्ट सेट ए में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। इट मीन्स ये देखें यहाँ पे क्या लिखा है, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट कैप्टन, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। नेक्स्ट सेट क्या है, टेस्टी फूड आइटम। अब टेस्टी फूड आइटम, हर एक का इंटरेस्ट, हर एक का टेस्ट दूसरे बंदे से चेंज होता है। हो सकता है एक चीज़ आपको टेस्टी लगे लेकिन दूसरे बंदे को वो टेस्टी ना लगे, वो दूसरे को पसंद ना हो, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। सी पार्ट में क्या है, सी एक सेट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर एक सेट बनाया जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इट मीन्स, देखिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम की बात की जा रही है, तो इट मीन्स ये एक वेल डिफाइंड सेट है जिसे इजीली हम बना सकते हैं सेट को। नेक्स्ट है नॉट ए स्टूडेंट इन योर क्लास। आपने नॉट ए स्टूडेंट बताना है क्लास का। ये भी एक वेल डिफाइंड जो है नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक स्टूडेंट जो आपको शरारती लगता है वो दूसरे बच्चे को शरारती ना लगे, या टीचर को वो शरारती ना लगे, तो इट मीन्स ये भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल। स्कूल में मैथ्स के टीचर का तो सबको पता होता है ना, फलां टीचर जो है वो हमारे मैथ्स के टीचर हैं, तो इट मीन्स ये एक वेल डिफाइंड सेट होगा। यहाँ पे नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, एफ सेट है लार्जर नंबर्स। लार्जर नंबर, अब हमें कोई रेंज नहीं बताई जिसमें हमने लार्जर नंबर बताना है, तो अगर हम काउंटिंग देखें 1 2 3, तो हर अगला नंबर पिछले वाले नंबर से क्या है, लार्जर है, यानी बड़ा है। तो इट मीन्स हमें कोई अगर स्पेसिफिक रेंज नहीं पता तो हम कैसे बता सकते हैं कि फला नंबर लार्जर है। इट मीन्स ये भी वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन, यानी जिस सूबे में आप रहते हैं उसका कैपिटल सिटी कौन सा है। तो ये तो हर बंदा जानता है कि जिस जगह वो रह रहा है उसका कैपिटल सिटी कौन सा होगा। जैसे आप रावलपिंडी में या पंजाब में रहते हैं तो इसका कैपिटल सिटी क्या है, इस्लामाबाद। तो इट मीन्स आप इजीली बता सकते हैं कि ये चीज़ किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है। नेक्स्ट क्या है, गेम्स यू लाइक प्लेइंग, यानी वो गेम जिसे आप खेलना है, ये नहीं किसी दूसरे का पूछ रहा है, ये आपके बारे में पूछ रहा है कि आपको जो गेम पसंद है। तो जाहिर सी बात है जब आपसे कोई आपका इंटरेस्टिंग गेम, फेवरेट गेम पूछेगा तो आप इजीली उसे बता दोगे कि फलां गेम मुझे बहुत पसंद है। इट मीन्स ये भी आपका एक वेल डिफाइंड सेट होगा। अब आपने इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कैसे करना है वो देखते हैं।
सबसे पहले आप नोटबुक पे मार्जिन लाइन लगाएंगे। इस कॉर्नर पे आप डेट लिखेंगे आज की। मिड में होमवर्क कॉर्नर पे आपने डे लिखना है। नेक्स्ट आपने, हम क्योंकि चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, आपने लिखना है चैप्टर नंबर 1 और उसका नेम इंट्रोडक्शन टू सेट्स। उसके बाद आज क्योंकि हमने एक्सरसाइज का काम करना है तो आप लिखेंगे एक्सरसाइज 1A। उसके बाद आप यहाँ से ये क्वेश्चन लिखेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट लिखेंगे और इसको आपने ब्लू से लिखना है और इसकी नेक्स्ट लाइन पे आपने ये बताना है कि ये वेल डिफाइंड सेट है या नहीं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ पी सेट कंटेन एलिमेंट ऑफ 1, 2, 3 एंड 4, यानी पी सेट के एलिमेंट जो है वो 1, 2, 3, 4 हों एंड क्यू सेट के एलिमेंट है A, B, C एंड D। राइट द सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। कि हमने क्या करना है, इस ब्लैंक को फिल करना है और इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है। ठीक है, अब जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में किया था उसमें मैंने आपको ब्लैंक्स लगा के सिखाया था, इसी तरह ये आपको फर्स्ट 2 पार्ट्स मैं करवाऊंगी और रिमेनिंग पार्ट आपका होमवर्क टास्क होंगे जो आपने बुक पे ही फिल करने हैं। 2 बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू पी, यानी 2 जो है वो बिलोंग करता है या नहीं करता। अब हमने ये खुद लगाना है, ये खुद गेस करना है कि हमारा यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज होगा। तो देखें पी सेट में क्या 2 है, ये प्रेजेंट है ना इसमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिलोंग्स टू, लाइक दिस। नेक्स्ट में क्या है, ए बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स टू पी। क्या ए सेट में हमारे पास ए है, पी सेट में ए है या नहीं? तो पी सेट में तो नंबर थे हमारे 1 to 4, तो ए तो क्यू सेट में था, इट मीन्स ए बिलोंग नहीं करता पी सेट से, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे नॉट बिलोंग्स टू का साइन। आपने रिमेनिंग इसके 4 जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो खुद करनी है और यहाँ तक ही का आज का आपका होमवर्क टास्क होगा और जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आप उसे अपने होम नोटबुक पे करेंगे।